हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल हिंदी गौरव पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछे जाने वाले PYQ क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड होते रहते हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गार्सा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिस्र बंधु। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की। सही उत्तर है गार्सा दत्तासी। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू। सही उत्तर है फ्रेंच। चलिए, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है। आपको बताना है गार्सा दत्तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। सही आंसर है गार्सा दत्तासी। गार्सा दत्तासी भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे और इस ग्रंथ का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। 1839 सेकंड भाग 1847 ईस्वी में। एक और बात, इस ग्रंथ को लिखने में गार्सा दत्तासी ने 66 पुस्तकों की मदद ली थी, जिसमें से 11 पुस्तकें हिंदी से संबंधित थी, जिनमें 738 कवि थे सारे, जिनमें से 72 कवि हिंदी के थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है गार्सा दत्तासी का, उसको वर्त संग्रह कहा है। क्या कहा है? वर्त संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, याद रखना। चलो आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। यह क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु। आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया है। क्वेश्चन 5, हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति में लिखा गया है। किस कृति में लिखा गया है। या हिंदी गोविंद रत्नमाला, हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश और धर्मशास्त्र का इतिहास। आपको बताना है सही आंसर। इसका आंसर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हुआ। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का विकास था, जिसे बाद में बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, याद रखना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, गार्सा दत्तासी, विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर बताना है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो इतिहास ग्रंथ है उसके लेखक कौन हैं। ये भी क्वेश्चन PGT 2004 में पूछा गया है। सही आंसर है, एक मिनट, सही आंसर है
जॉर्ज गिरियसन। चलिए, गिरियसन का अर्थ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? जो गिरियसन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1888 में लिखा गया, और ये ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा हुआ ग्रंथ है। याद रखना आपको। अब आपको बताना ये है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि गिरियसन का है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? और ये भी क्वेश्चन पीजीटी 2004 में पूछा गया है। सही आंसर है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी अनुवाद करा है, और 1957 में इसका हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपने। चलो, किस लेखक के ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? बताना है आपने। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है शिव सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, गार्सा दत्तासी, जॉर्ज गिरियसन। सही आंसर है जॉर्ज गिरियसन। जॉर्ज गिरियसन के ग्रंथ में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, और गिरियसन ने ही काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। आपको याद रखना है। चलिए आगे। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 3 भाग, 4 भाग, 1 भाग, 2 भाग। मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधु का ग्रंथ है। यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भाग में प्रकाशित हुआ है ये। इसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। याद रखना आपको। मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधु का ग्रंथ है, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ है, जिसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए हैं, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुए हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखना कि इसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। 5000 कवियों का वर्णन है, और इस काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है मिस्र बंधुओं ने। सर्वाधिक कवियों के नामों का उल्लेख किया है, जिसमें 5000 कवियों का वर्णन है। याद रखना है। आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? प्रथम उत्थान, ध्यान देना, प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1850 से 1885 ईस्वी तक, 1857 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1893 ईस्वी तक, 1800 से 1885 ईस्वी तक। सही आंसर बताना है। सही आंसर है 1868 से 1893 ईस्वी तक। अगर आप इसको संवत में याद करोगे तो ये संवत 1925 से 1950 तक होता है। ये आपको पता ही होगा कि ईस्वी में आपको 57 जोड़ना है तो संवत आ जाएगा, और संवत में से 57 घटाओगे तो ईस्वी आ जाएगी। ठीक है, याद रखना। 1868 से 1893 ईस्वी को आचार्य शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? पहले क्वेश्चन में प्रथम उत्थान का समय था, अब द्वितीय उत्थान का समय पूछा है। 1893 से 1918 ईस्वी तक, 1900 से 1920 ईस्वी तक, 1885 से 1918 ईस्वी तक, और 1903 से 1920 ईस्वी तक। सही आंसर बताना है।
अगर आपने पीछे वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा है तो आप ये क्वेश्चन आराम से सही कर दोगे। सही आंसर है 1893 से 1918 ईस्वी। और अगर इसको संवत में याद करोगे तो 1950 से 75 तक। ठीक है, याद रखना। पीछे वाला क्वेश्चन का 1868 से 1893 तक और द्वितीय उत्थान का समय माना है 1868 से 1893 प्रथम और 1893 से 1918 द्वितीय। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। आपको बताना है नागरिक पंचारणी सभा की स्थापना कब हुई। सही आंसर है 1893 ईस्वी में। नागरिक पंचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। श्याम सुंदर दास ने की। श्याम सुंदर दास ने करी। कब? 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरिक पंचारणी सभा की स्थापना हुई। याद रखना है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक पंचारणी सभा, इंडियन प्रेस और राष्ट्रभाषा परिषद। बताना है आपको। सही आंसर है नागरिक पंचारणी सभा, जिसने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन नागरिक पंचारणी सभा ने किया। और ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही आंसर है 1800 ईस्वी में। ये प्रश्न भी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक पूछा है, ध्यान देना। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर बताना है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। जॉन गिलक्राइस्ट हैं, वो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदुस्तानी विभाग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए जॉन गिलक्राइस्ट ने 2 पंडित यानी कि भाषा पंडित सदल मिश्र और लल्लू लाल की नियुक्ति की अध्यापक के पद पर। आपको याद रखना है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या थी? पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज और प्रवाहमयी, किस्सा गोई। तो सदल मिश्र की भाषा की विशेषता थी पूर्वीपन। ये क्वेश्चन भी PGT 2010 में पूछा गया है। सदल मिश्र बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता पूर्वीपन था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे, ब्राह्मण थे। और एक बात याद ये रखनी है कि प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में इनका विशेष महत्व है। सदल मिश्र का कि जो प्रारंभिक खड़ी बोली के जो गद्य लेखक थे, खड़ी बोली के गद्य लेखक, उनमें इनका विशेष महत्व है। और इनका सदल मिश्र का ग्रंथ आपको याद होगा, नासिकेतोपाख्यान, जो कि सदल मिश्र के ग्रंथ का नाम है नासिकेतोपाख्यान, जो कि एक गद्य कृति है। याद रखना है। आगे, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर सदल मिश्र,
लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां और सदा सुख लाल। तो प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल जी की। सदर मिस्र की आपको पीछे पता ही है, नासिके तोपाख्यान। इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। फिर सदा सुख लाल जिनकी सुख सागर, जिनका खड़ी बोली हिंदी के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये जो सीरीज चल रही है ये कंटिन्यू रहेगी, जिसमें लास्ट ईयर के PYQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो हर परीक्षा TGT, PGT, KVS और नेट लेक्चरर में आते हैं सारे क्वेश्चन, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।